2023 समाप्त हो गया और आपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत गलतियाँ की होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2024 में सभी ब्रह्मचर्य का नया संकल्प ले। तो उसके लिए मैं आज 3 बातें बताने वाला हूँ। इसे समझना ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही कंपल्सरी होता है। पहला है, ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है, क्योंकि अभी तक कई लोगों को यह भी नहीं पता है। वो सोचते हैं कि वीर्य बचाने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि यह सही से नहीं पता होता तो हम पालन भी सही से नहीं कर पाते, फिर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। और तीसरा है, ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि नए साल 2024 में समझकर बहुत बेटर तरीके से स्टार्ट करना है और अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना ज़्यादा पतन हुआ है यह हम और आप सभी जानते हैं। हम भी आप सभी के बीच से ही है, इसलिए हमें भी पता है कि वीर्यनाश के कैसे कैसे विचित्र आर्टिफिशियल मीन्स निकाले गए हैं। 20-20, 25-25 वर्ष के यूथ के चेहरे पिचके हुए और इस उम्र ही ये बूढ़े दिखाई देते हैं। अभी सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य को समझते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो इस बारे में यह सबसे पहले जान लो कि सिर्फ वीर्य प्रोटेक्शन करना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता, लेकिन यह बात सत्य है कि यह ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन फिर पूर्व ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो उसके लिए ज़रा इसे समझो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर और चर्य यानी मार्ग, अर्थात ईश्वर के मार्ग पर चलना या ईश्वर को पाने के मार्ग पर चलना ही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर को पूर्ण हृदय से मानकर हर टाइम सिर्फ उनका ही चिंतन करना, किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर को याद करना, यही ब्रह्मचर्य है। अब आप इसके लिए नाम जप करने का रास्ता भी अपना सकते हो, या आप अपने कर्म को समझकर यह मुझे हासिल करना है या जन कल्याण के लिए यह कार्य करना है, या फिर आपको जो भी करना चाहते हो उस समय ईश्वर को स्मरण करना ही ब्रह्मचर्य है। और जो फैमिली लाइफ में रहकर यह कार्य करते हैं, जैसे माता पिता का सेवा करते हैं या अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए यह कार्य करते हो, आप ज़्यादा सम्मानजनक बन जाते हो ईश्वर के लिए। अब बात आती है ब्रह्मचर्य के रूल्स क्या क्या होती है। तो इसका सबसे पहला नियम होता है 11 इंद्रियों का कंट्रोल, यानी हमारे शरीर की 11 इंद्रियों को अपने अनुसार कार्य करवाना। भारतीय शास्त्र परंपरा के महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इंद्रियों की संख्या 11 बताते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी गंदी चीज़ें ना देखना है, नहीं सुनना है, किसी भी ऐसे गंध से दूर रहना है जो काम उत्तेजना को प्रबल करे, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है और बिना आवश्यकता को अपने आप को भी टच नहीं करना है। और 5 है कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। यह तो आपको पता होगा कि इन्हें कैसे कंट्रोल में रखना है। और अंत में आता है मन, जिसे मिलाकर पूर्ण 11 इंद्रिय होती है। मन जो कि एक बुद्धि की अवस्था होती है। अब इन 11 इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ मन पर कंट्रोल करना होगा, जो कि हमने बताया सभी तरह के विकारों से दूर रहना है, जैसे तामसिक भोजन, अश्लील फोटो या वीडियो, और सभी स्त्रियों और कन्याओं के प्रति माँ या बहन का भाव रखते हुए उनके चरणों के तरफ देखना और अपने मन से सभी नेगेटिव थॉट को नष्ट करना। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे गोल में व्यस्त होना होगा कि यह सब आपको सोचने का मौका ही ना मिले। और सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, योग और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, यानी कि इतना एक्सरसाइज कि पसीना निकलते बंद नहीं होना चाहिए। यदि आपने इन रूल्स का फॉलो दृढ़ता से कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो सकता। यदि एक भी नियम टूटा तो आपका ब्रह्मचर्य कब टूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि आपका वीर्य शरीर में ही पचने लगे, क्योंकि जब आपके शरीर में पचने लगेगा तो नाइटफॉल की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और आपकी शरीर की स्ट्रक्चर में सुधार आएगा। अब हमने ब्रह्मचर्य को समझ लिया
ब्रह्मचर्य के रूल्स को समझ लिया, लेकिन अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का शुरुआत कैसे करें। तो इस दिन को थोड़ा बेटर से शुरू करना है। जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात ईश्वर के सामने जाकर संकल्प ले कि हे प्रभु, सतमार्ग पर चलने जा रहा हूँ, मुझे सफल करना। अपने ब्रह्मचर्य के बारे में सब बता देना और तभी से जो हमने रूल्स बताए हैं उनका पालन करना स्टार्ट कर देना। पूरी आत्मा से अपने आप को ब्रह्मचारी मान लेना, लेकिन यह बात दूसरों को नहीं पता होना चाहिए, आपके अलावा सिर्फ ईश्वर को पता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं बताओगे, लोग गलत बात करेंगे और ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के बाद आपकी शरीर की एनर्जी बाहर आने लगेगी। और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दो तो आपसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।